नमस्कार। भारतवर्ष के और विदेशों में रहने वाले सभी वास्तु कंसल्टेंट्स और विद्वानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम। मैं डॉक्टर असलम खान वास्तु की लाइन में मैं 1995 से हूँ और मेरा संघर्ष जो है वो कुछ दो चार जो गंदे वास्तु के जन्मदाता हैं जिनके दिमाग में कुछ भी आइडिया आता है और वो एक रेमेडीज बना देते हैं, उसको उन्होंने वास्तु को एक धंधा बना लिया है। तो ऐसे लोगों से मैं 1996 से लड़ता चला आ रहा हूँ और मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं दिन रात लोगों को फ्री में बांटता हूँ, कोई उसका चार्जेस मैं नहीं लेता। दिन भर मेरे पास लोगों का फोन आता है, सर मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, सर मेरी नौकरी नहीं लग रही है, सर मैं दिन भर घर में सोया रहता हूँ। ऐसा तरह तरह से लोग जो हैं सुबह से शाम तक प्रश्न करते हैं और मैं निस्वार्थ उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहता हूं। तकलीफ तब होती है कि जब कहीं मैं रेमेडीज करने जाता हूं तो अपने क्लाइंट के घर की हालत देख के दिल रो देता है, क्योंकि हमसे पहले जो है वहां पे बहुत बड़े बड़े महागुरु आए हुए रहते हैं और जो कुछ उनको दाल रोटी मिलती रहती है वो भी उनकी रेमेडीज से वो बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उनको वास्तुशास्त्र से मतलब नहीं है। उनको वास्तुशास्त्र को एक बिजनेस के रूप में बनाना है और हाई फाई जिंदगी जीना है। तो वो भोगते भी हैं। मैंने ऐसे बड़े बड़े महागुरुओं को देखा, कोई जेल में है, किसी का घर उनके लिए जेल हो गया है, किसी के बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, किसी का डाइवोर्स हो गया है। बहुत से महागुरु को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे ही नहीं है, दूसरों को ज्ञान देते हैं, यहाँ सो तो बेटी पैदा होगी, वहां सो तो बेटा पैदा होगा, और खुद ठन ठन गोपाला है, कुछ नहीं उनके पास है। तो ये बहुत ही बदमाश लोग हैं जो वास्तुशास्त्र को जन्म अपना वो क्या बोलते हैं, अ, जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं कि ये मेरा ही इस पे अधिकार है, बाकी और किसी का नहीं। मैं मुस्लिम हूं तो लोग मुझको बहुत बुरा भला कहते, खैर कोई बात नहीं। हाथी अपने चाल जाता है। मैंने मेरे गुरु से बोला कि ऐसा क्यों लोग मुझको जो है अ, सामने तो नहीं लेकिन मेरे पीठ के पीछे मुझको लोग बुरा भला कहते हैं। तो मेरे गुरु ने एक ही चीज कहा कि हाथी अपने चाल चलता है, कुत्ते उसके पीछे 50 भूखते रहते हैं, लेकिन हाथी झूमते हुए जाता है। तो मैं वैसे ही झूमते हुए अपने काम में ध्यान देता हूं और अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने में ही मैं विश्वास रखता हूं। और जो गलत है मैं ऑन रिकॉर्ड उनको गलत बोलता हूं। आज का विषय यह है कि मैं बहुत दिनों से एक मेरे अच्छे दोस्त थे पूना में, जो अब वो बेईमान हो गया है। उसको वास्तु को सेवा के रूप में उससे मत देखना नहीं है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। तो मैं चाहता हूं ऐसे बेईमानों को जो है आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग ना जाने कहां से पैसा मैनेज करके और वास्तु कंसल्टेंट्स को देते हैं, फिर वो घर में कुछ भी ऐसा। और ये हम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में डालते थे, लेकिन उसमें हमारी जो हीलिक्स थी हमने 2001 में हीलिक्स को बनाया और ये ब्रास की बनाते हैं। और
इसमें मंत्र लिख देते हैं। ब्रास जो है बहुत ही गंदा मेटल होता है, पंच धातु होता है, इसको पंच धातु बनाओ, इसमें कुछ ऐड करो जिससे इसकी एनर्जी अच्छी हो। मेन तत्व अच्छा होना चाहिए, तत्व और उसकी जो है डिजाइन, उसमें मेन पावर है। ये मंत्रों में जो है बहुत पावर है, लेकिन इनका आदर करना चाहिए। हम इनको जो है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, हम वहां पे इसको बरी करते हैं। और ये जो है हमारी जो हिलिक्स है हमारी बनाई हुई, उसमें मंत्र नहीं होता, हम उसको कहीं भी डालते हैं। अब आप लोग बताइए, इसको क्या हम टॉयलेट में बरी कर सकते हैं, जमीन में डाल सकते हैं? मेन एंट्रेंस हमारा वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का, उसमें हम इसको डाल सकते हैं? ये बदमाश डालते हैं। हद तो तब हो गई कि जब साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, तो ये टॉयलेट के अंदर डालते हैं। बहुत जोरों से इनका धंधा चलता है, क्योंकि असलम भाई से कुछ ये अलग हट के करते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या हमारा जमीर गवारा करेगा कि हम इसको जो है कहीं टॉयलेट में डालें, 2 पैसा दिखाने के लिए कि मैं असलम भाई से जरा हटके मेरे पास प्रोडक्ट है? तो ऐसा कुछ, ऐसे लोगों को आप पकड़िए और उनको बोलिए कि जमीन पे रखिए इसको, बोलिए इसके ऊपर तू पैर रख दे। वो पैर नहीं रखेगा। जब वो पैर नहीं रखेगा तो इसको टॉयलेट में कैसे डालेगा या जमीन में कैसे डालेगा? नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग ऐसे हैं, हमारा मेन जो है कलाकार वो पूना में बैठा हुआ है। अब आजकल ऐसा बना रहा है, यानी एक हिलिक्स उसके ऊपर ये लिंगम डाल दिया। कौन सा शास्त्र कहता है कि हम अपने घर में लिंग स्थापित करें? ये लिंग घर के लिए नहीं है, ये मंदिर के लिए है। वो जमीन के अंदर डाल देते हैं। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, साउथ ईस्ट में एंट्री है, साउथ ईस्ट कट है, हर जगह ये यूज करता है। मैं भी यूज कर सकता हूं, मेरे से अच्छा कौन बना सकता है? लेकिन मैंने आज तक कभी लिंग को किसी के घर के अंदर नहीं डाला। ये देखिए, ये पूना वाले हमारे भाई साहब है, जरा मैं चाहूंगा कैमरा जरा अच्छा सा दिखाओ। ये मेटल का बनाता है और ये पत्थर का रहता है, उसके ऊपर देखिए सब मंत्र लिखा हुआ है, ये जमीन में डाल देता है। साउथ ईस्ट, बताइए, अब इसके ऊपर पैर पड़ता है, बच्चे पेशाब कर देते हैं फर्श के ऊपर, घर को कितना नुकसान ये करता होगा। उसका वास्तु क्या सही होगा, बल्कि और उसके वास्तु को खराब कर देता है। ये देखिए, ये जो हमारे श्री यंत्र का जो स्तंभ है, जो सिंहासन है, इसको भी वो टॉयलेट और जमीनों में गड़वा देता है। हमारा पूना वाला दोस्त जो है, जो साला बेईमान हो गया है, बताइए, ऐसा करके वो पैसा कमा रहा है धर्म के नाम पे। ये देखिए, मंत्र लिखा है और हमारा धार्मिक चबूतरा है जिसके ऊपर हम लक्ष्मी यंत्र या और कुछ श्री यंत्र बनाते हैं। ऊपर की मुंडी काट दिया है और ये हीलिक्स मंत्र लिखी हुई, साउथ वेस्ट सेप्टिक टैंक है, साउथ वेस्ट कट है, जमीनों के अंदर गाड़ता है। और इससे एक पीस से क्या फायदा है? उसको तो आज तक हिलिक्स लगाना नहीं आता कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। इसमें टोटल उसने जो है हिलिक्स जो लगाया है, कहीं क्लॉकवाइज लगाया है, कहीं एंटी क्लॉकवाइज लगाया है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज, टोटल एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, इसमें भी गम लिखवा दिया है। आप जरा आगे दिखाना इसको। ये देखिए, ये मंत्र लिखी हुई हिलिक्स को वो जमीन में डालता है। तो ये अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है। फिर कुछ भाई साहब हैं दिल्ली में,
ऐसी प्लेट। और एक तो दिल्ली का है, ओ एक बुजुर्ग आदमी है, बहुत ही बुजुर्ग और पागल आदमी है, वो मंजूषा, ना जाने वो क्या मंजूषा एक डब्बा बनाता है और उसके अंदर सब धार्मिक सिंबल अंदर डाल के वो जमीन में गाड़ देता है, ब्रह्म स्थान पे स्क्वायर। और कुछ लोग इसको जो है जमीन में ब्रह्म स्थान पे डालते हैं। तो ये सब मंत्र लिखे हुए हैं इसके अंदर, इसको जमीन में नहीं डालते। जमीन पे डालने पे उनका वास्तु जो है और दूषित हो जाता है। तो मैं 1996 से ऐसे लोगों से अकेला ही मुस्लिम होते हुए भी लड़ते चला आ रहा हूं। और मेरे पास सब उन्हीं लोगों के क्लाइंट आते हैं बाद में वास्तु कराने की, सर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने इतना किलो लीड का पाटा डाल दिया, इतना उसने लो। अभी मैं अगले हफ्ते बेंगलोर गया था, एक बेचारी लेडी बोले सर देखिए मैंने जो है वो पूना वाला जो तुम्हारा दोस्त था उसकी बुक पढ़ा, उसने बोला साउथ में लोहा रख दो तुम्हारा आदमी मजबूत हो जाएगा। मैं बोला अच्छा लोहा रखने से आदमी मजबूत हो जाता है वो भी साउथ में? तो मैं बोला कौन से फ्लोर पे तुम हो? तो बोले सर मैं 3 फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। मैंने कहा ये जो फर्श बना हुआ है या ये जो दीवालें हैं या जो ये पिलर्स है इसमें क्या लोहा नहीं है क्या? सब पूरा लोहे से ही बना हुआ स्ट्रक्चर रुका हुआ है। तो ये लोहा रखने से साउथ में कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पूरे चारों तरफ उसके लोहा ही लोहा है। तो ये ऐसी बेईमानी कर रहे हैं। वो औरत रोने लगी, बोली मैं बहुत मुश्किल से पैसा जमा करके ये 50 किलो लोहा खरीद के लाई। फिर उसने अपने बुक में लिखा कि नदी का टंबल लेके आओ, नदी में बहता हुआ टंबल वो लाके अपने घर में रखो। अरे नदी का टंबल लाके घर में रखो, उससे वास्तु दोष दूर होता है क्या? ये जो पूरा घर का स्ट्रक्चर है वो भी नदी के कंकड़ पत्थर को और तोड़ के ही, पूरे पूरे पहाड़ को तोड़ के ही वो गिट्टी बनती है और उससे ही हमारे घर का जो है प्लिंथ लेवल है या जो भी स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता है। तो ये पत्थर रखने से कहीं वास्तु दूर होता है क्या? वास्तु का जो दोष है वो पत्थर और टंबल रखने से दूर होता है। वास्तुशास्त्र इज साइंस। अभी एक हमने लोहा लिया और उस लोहे को, मान लो ये लोहा है, ये एक लोहा है, इसके दोनों तरफ हमने धार लगा दी तो ये तलवार का जो है एनर्जी इसमें से निकलेगी। अगर हमने इस लोहे के दोनों तरफ ऐसा घसाई करके थोड़ा सा पॉइंट कर दिया तो ये स्क्रू ड्राइवर मैकेनिक का, इससे हम काम कर सकते हैं। और यही लोहा हमने धार मार के और अपने बीबी को दे दिया तो बीबी जो है किचन में सब्जी काटेगी। तो लोहा क्या है? उसका रूप होना चाहिए, और रूप ऐसा होना चाहिए कि जो सबको एक्सेप्ट हो, सभी धर्मों को चलना चाहिए वो। 1996 से 2003 तक मैंने 2000 यंत्र बनाए। मेरे पास खुद का ईचिंग का फैक्ट्री था। 2000 यंत्र बनाया मैंने, महामृत्युंजय, महासुदर्शन, वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, राम रक्षा यंत्र, दत्तात्रेय यंत्र, शुभ लाभ, गणेश यंत्र, कुबेर यंत्र, शनि यंत्र, शुक्र यंत्र, बुध यंत्र, रवि यंत्र, सभी यंत्र बनाए। 2000 यंत्र हम मैं कापर के पतरे में बनाता था। तो फिर जब मैं एडवांस वास्तु सीखता गया तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास, और सब लेके जाते थे, थाना का एक बहुत बड़ा वास्तु वाला था, उसको मैं सप्लाई देता था। मैं उसको उस टाइम से जानता हूं, 2001 से, जब वो एक मारुति स्ट्रीम में चलता था, जब मैं उसको ये वो यंत्र बना के देता था। थाना का मेरा अच्छा दोस्त है। बाद में मैं जब एडवांस वास्तु में आया और अध्ययन किया
तो मैंने कहा कि ये हम जो यंत्र बनाते हैं प्लेटों में, महामृत्युंजय, महासुदर्शन, कोई कोई वास्तु वाले आते थे, बोलते थे असलम सर मुझको जो है नवग्रह का यंत्र दे दो, तो 9 प्लेटें बना के रखते थे, बुध शुक्र शनि रवि चंद्र राहु केतु जो भी था, ऐसी 9 प्लेटें में बनाता था और वो ले जाते थे। तो मैं बोलता था ये क्या करते हैं? तो रत्न अध्याय करते हैं। तो भाई साहब लोग 9 घर के 9 जगह पे कट मरवाते थे, और शुक्र यंत्र है तो वो रख दिया, उसके ऊपर शुक्र का रत्न रख दिया, चंद्र यंत्र है तो मोती रख दिया उसके ऊपर और जमीन में डाल दिया, मंगल है उसको ईस्ट में रख दिया और उसके ऊपर मूंगा डाल दिया। मैं बोला ये क्या है? ये जमीन में डाल रहा है। और तो मैं सीखता था थोड़ा थोड़ा, उन लोगों से दोस्ती थी, कभी जाता था पेमेंट लेने तो बोलते थे आओ चलो आपको दिखाऊं मैं क्या करता हूं। मैं बोला यार चल, देखा तो देखा टॉयलेट के अंदर भी वो डाल रहा है कट करके टाइल्स लगा के। तो मैं घर पे आके बहुत सोचता था कि ये क्या अंधेर नगरी है, बनाने वाला मैं हूं, सबसे बड़ी गुनाह तो मेरे ऊपर आएगी कि मैं इनको बना के देता हूं, ये जमीन में डाल रहे हैं। आप यकीन मान लो 2003 में, आज भी मेरी फैक्ट्री में सड़ गई मशीनें, लेकिन मैंने 2003 से जब यंत्रों को बनाना बंद किया तो आज तक मैंने कभी कोई धार्मिक यंत्र नहीं बनाया, नहीं तो मैं लाखों रुपया महीना उससे ही कमा लेता था। तो मैं ये गंदगी को साफ करने में जहां तक लड़ पाऊंगा, जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा और ऐसा बोलता रहूंगा। आज आप लोगों को कुछ एक अच्छा सा ज्ञान देता हूं, टिप्स। तो लोग बोलते हैं कोने का घर नहीं लेना चाहिए, कोने का बंगला नहीं लेना चाहिए। जरूर से लेना चाहिए। सिर्फ ऐसा घर, ऐसा फ्लैट या ऐसा प्लॉट या ऐसी फैक्ट्री नहीं लेनी चाहिए जहां पे रोड आके खत्म होती हो, किसी भी दिशा से आके खत्म होती है, वो महादोष है। एक तो दोष होता है, दोष क्या है आपको गिनाता हूं। साउथ ईस्ट टॉयलेट, साउथ ईस्ट एंट्री, साउथ ईस्ट कट, साउथ ईस्ट विंडो। दोष, याद रखो, दोष का इलाज हम कर सकते हैं। जैसे आज के डॉक्टर हैं, सर्दी जुकाम बुखार टीबी, सबका इलाज है। साइंस ने आज इतनी तरक्की किया है कि नॉर्मल इलाज करती है। तो ये दोष हुआ साउथ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट का दोष क्या है? नॉर्थ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट कट, नॉर्थ ईस्ट हाई लोड। ऐसे बहुत से गिनाएंगे तो 50 दोष है। तो ये इसको दोष बोलते हैं, ये महादोष नहीं। महादोष क्या है? साउथ ईस्ट अंडरग्राउंड वाटर टैंक महादोष, साउथ ईस्ट सेप्टिक टैंक महादोष, नॉर्थ ईस्ट सेप्टिक टैंक महादोष। ये होता है महादोष। ऐसी 8 दिशाओं में कुछ दोष होते हैं, कुछ महादोष होते हैं। तो वो बहुत लंबा फिर वीडियो चल जाएगा, फिर कभी आप लोगों को समझाएंगे। तो दोष का इलाज जो है आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन महादोष जो है उसका जब भी रेमेडीज करवाइए। पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, 90% ऐसे महादोष जो होते हैं उनको हम बोलते भैया बेचो और बाहर निकल जाओ इस घर को छोड़ के, ये फैक्ट्री को छोड़ के। 10% जो रहती है वो हमारे हाथ में रहती है कि हम उसको इलाज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये आज के बेईमान, इनको कैसा भी दे दो, बस लाल टेप मारा टॉयलेट पे तो टॉयलेट गायब, हरा टेप मारा किचन में तो किचन गायब।
पीला टैंक मारा, पीला टेप मारा साउथ वेस्ट में तो सेप्टिक टैंक साउथ वेस्ट का गायब। पीला टेप मारा साउथ वेस्ट की एंट्री पे तो साउथ वेस्ट की एंट्री गायब। ऐसा सब गायब हो जाता है। तो इनके बाप भी गायब रहते हैं और इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बाद में इनके हाथ से निकल जाते हैं, सब गायब हुए रहते हैं। ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी आता है बहुत परेशान आता है। आज देखा जाए दुनिया में मैं सबसे गरीब वास्तु कंसल्टेंट हूं। 2009 की मेरे पास एक गाड़ी है और आज 2025 का सफर मैं उसी गाड़ी से करता हूं। मेरी जिनको सप्लाई है या जो मेरे से सीखते हैं काखा गागा, उसके बाद कहीं और जाके डांस करते हैं, किसी और क्लब में चले गए, वहां पे थोड़ा सा सीख गए तो पता चला साले ऑटो में आते थे तो आज मर्सिडीज चला रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखो तो सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। तो अगर हमने गलत करके पैसा कमाया कभी रुकेगा नहीं। और लोग हमारे ऊपर बहुत भरोसा करके आते। वास्तु कंसल्टेंट्स के पास कोई खुशहाल आदमी नहीं आता, जो बहुत दुख वाला होता है वही आता है। फिर अभी मैंने एक देखा, मेरा जो दोस्त है बेईमान आदमी पूना का, परसों नरसों मैंने उसका एक वो देखा, उसमें किसी को बैठाया हुआ अपने बगल में, उसको बता रहा है अगर किसी की फैक्ट्री चलती ही बंद हो जाए तो समझ लो शनि यहाँ बैठा है इस घर में, तो बुध वहां बैठा है तो रवि वहां बैठा। अबे चूतिए, 45% लोगों की कुंडली है ही नहीं भारत में, और विदेशों में तो किसी के पास नहीं है कि सही टाइमिंग उनकी मिले। तो कुंडली से वास्तु का क्या मतलब है? कुंडली का तुम्हारे वास्तु से क्या मतलब है? कुंडली बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो हम ज्योतिष में, एस्ट्रो में उसको यूज कर सकते हैं, वास्तु में नहीं। वास्तु शास्त्र जमीन से जुड़ा हुआ शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र जो है आसमान से जुड़ा हुआ शास्त्र है। तो कभी आसमान और जमीन एक नहीं हो सकती। ये साले मिला देते हैं, आदमी को घबड़वा देंगे तुम्हारी कुंडली में ये बैठा हुआ है ये वहां, और खुद का कुंडला पूरा गायब है। हैं, बेटी साली डाइवोर्स करके आके बैठी है, बेटी 10 आदमी के साथ घूम रही है, लेकिन वो साहब को कोई मतलब नहीं कि हम पैसा कहां से ला रहे हैं। जो पैसा गंदा लाएंगे हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, उनके दिमाग में भी वही गंदा ही पैदा होगा, गंदी सोच रहेगी। तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि मैं देखता हूं दिन भर मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं सब लूटे पीटे आते हैं, और उनको अगर लूट लिया तो हमारे में और शैतानों में क्या फर्क रह गया? तो वास्तुशास्त्र इज साइंस, उसको धर्म से मत जोड़ो। एक बदमाश है दिल्ली का, वो मुहूर्त 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 लेके चलता है। क्या मुहूर्त, क्या मुहूर्त? उसके घर में दुनिया के लोग आए वास्तु देखने के लिए। कोई बोला घर बेच के हट जाओ, कोई बोला ये कर दो, कोई मेरी मेरे क्लास में आया तो ऐसा रहता था, ऐसा, और 2-2 मिनट पे रो रो के खड़ा हो जाता था। मैंने रेमेडीज किया, आज वो घोड़े की तरह हो गया। लेकिन मुहूर्त, क्योंकि वास्तु से कम पैसा मिलेगा, और उसमें अगर मुहूर्त जोड़ेगा तो लोग बोलेंगे अरे तो यार नए टेक्निक से बता रहा है, लेकिन खुद का मुहूर्त उसका गायब है। और आने वाला दिन ऐसे लोगों के लिए बहुत खराब होता है। मुहूर्त कभी आप मत देखो। डॉक्टर, हम लोग एक डॉक्टर है लिखते हैं ना, डॉक्टर असलम खान, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर फलाना, पीएचडी कर करके सब डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। आज कितने डॉक्टर हो गए कि अपने को अब शर्म लगती है। तो डॉक्टर कभी मुहूर्त नहीं देखता। मरीज आया, पकड़ा, तुरंत इंजेक्शन दिया, तुरंत दवा दिया, बोला सुबह दोपहर शाम खाओ। ये नहीं कि दोपहर में 12 बजे तक राहु काल है, जरा राहु काल के बाद कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो मुहूर्त का नाम लेना, उसको बोलो कि साले तू मेरे पास आया, तू क्या मुहूर्त देख के आए मेरे घर में कंसल्टिंग करने? तब तो मुहूर्त नहीं देखेगा, मुंह भी नहीं धुलेगा, सीधे पोती पत्रा लिया और भागा लूटने के लिए, तब मुहूर्त नहीं देखेगा। लेकिन जब कुछ अच्छा काम करना होगा तो उसमें बीच में मुहूर्त लेके आएगा कि चलो दूसरी बार फिर पैसा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर याद रखो
कि वास्तुशास्त्र साइंस है, सभी धर्मों के लिए है और कोई मुहूर्त को नहीं देखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कभी कुंडली को नहीं मिलाना चाहिए। कोई भी दिशा का घर हो बिल्कुल बेफिक्र होकर लेना चाहिए। खिड़की हो, खिड़का हो, एंट्री हो, उंटरा हो, डरने की जरूरत नहीं। सब बहुत कुछ हमने 8 दिशाओं की एंट्री, ऐसे बहुत कुछ टूल्स बनाए हैं जो हम डाल के उसका दोष खत्म कर सकते हैं। वो दोष है, महादोष नहीं है। महादोष में भी अगर 100 घर आते हैं तो हम 90 कैंसिल करते हैं, लेकिन 10 उसमें से भी हम कर देते हैं और आज अच्छा रिजल्ट मिलता है। और लोगों को हम बोल के करते हैं कि फ्यूचर में कभी मेरा प्रोडक्ट या मेरी रेमेडीज ना फायदा करे तो 100% पैसा लेके जाना। आज तक कोई नहीं आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। हमारा क्लास है 25, 26, 27 जुलाई। एडवांस है, वास्तु वाइब्रेशन एडवांस कोर्स है, हाई लेवल एडवांस है, जिसके अंदर अभी हमने 2-3 महीनों में कुछ रेमेडीज की है। कुछ अच्छे परिणाम थे, कुछ बुरे परिणाम निकले, और वो बुरे परिणाम क्यों निकले फिर जाके वहां हमने उसको सुधारा और फिर उसको अच्छा किया। तो वो सब भी हमने कुछ रिसर्च में अपने शामिल किया है। तो देखो, ये ज्ञान कभी खत्म होने वाला नहीं है। वास्तुशास्त्र ऐसा है कि जितनी डुबकी लगाओ कुछ न कुछ मोती लेके बाहर आओगे। और वास्तुशास्त्र जो है कभी खत्म होने वाला ज्ञान नहीं। हमारे बच्चे हैं आज नया नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नई नई तरह से बिल्डिंगें बन रही, तो हमको भी नए नए तरीके से उनको सोचना पड़ता है कि कैसे इसको ट्रीट करना होगा। तो 25, 26, 27 जुलाई पुणे में हाई लेवल एडवांस कोर्स है, ये मेरा होने जा रहा है होटल रिजेंटा पिंपरी में। तो आप लोग अगर फुर्सत में हो तो जरूर आइए। ये मत सोचिए कि मैंने असलम भाई का 8-10 क्लास कर लिया, मैं महाज्ञानी हो गया। अभी मैं नहीं साला ज्ञानी बन पाया। बोला ना, मेरे हाथ से 2-4 केस बिगड़ गए, फिर जाके सुधार के आया तो अच्छा रिजल्ट दिया। तो कहीं कहीं हमारी भी गाड़ी कभी लुढ़क जाती है। तो तुम लोग भी इतना नहीं, ये जितना सीखते बने सीखो। 3 दिन के क्लास में अगर एक पॉइंट भी तुमको मिल गया कुछ नया, तो तुम्हारे लिए वो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं भी वो सीखने के लिए दूर दूर, आज डायबिटीज का पेशेंट हूँ, 63 साल उम्र हो गई, लेकिन फिर भी मैं भटकते रहता हूँ। मुझको जरूरत नहीं है कहीं जाने की। 4-5 शोरूम है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरा औरा पाउडर मेरे पास है। हाँ, एक चीज और अब पाउडर का मेरा इस पे फोटो रहता था और यहाँ फोटो रहता था, मैंने ये हटा दिया। आफरीन जरा करीब से दिखाना। क्योंकि कई जगह मैं वास्तु करने गया और जब वहां से बाहर निकला रेमेडीज करके, तो पता चला मेरा फोटो लगा हुआ डब्बा या थैली जो है कचड़े में पड़ी हुई है। लोग वहीं पे संडास कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं खड़े होके, और मेरे ऊपर जा रहा। तो मैंने जो है आत्मचिंतन किया और ये फोटो हटा के यहाँ पे 7 चक्रास डाल दिया है। समझ गए? तो अभी ये रहेगा आइंदा। तो अभी मेरा ओरिजिनल औरा पाउडर जो रहेगा तो ऐसे पैकिंग में जाएगा। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए और मेरे प्रोडक्ट से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 50 साल बाद भी कोई डिफेक्ट हुआ तो 100% पैसा मिलेगा। ये नहीं कि 2-4-10% काट के, 100%। और ये मेटल है, उस टाइम पे तो वैल्यू ना जाने कितनी बढ़ी रहेगी, मैं आपको ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं 3 दिन के क्लास में, और इसके बाद मेरा दिल्ली का क्लास है। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट। जय हो।